क्या हम एक्सेप्ट करते हैं ये बात को? जब डिसएग्रीमेंट करते हैं हम मौका देते हैं सामने वाले को कि तू भी सही हो सकता है ना, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम गलती कर रहे हो, तुमको अकल नहीं है, तुम कैसे, क्या अपब्रिंगिंग है तुम्हारी, कैसे हो? वी लूज अवर टेम्पर. Who's right? Who gave you the authority to be right? Do you know there's another angle to that? We don't know. तो हम क्या करते हैं ना, सुबह शाम जूझते रहते, लड़ते रहते, हर इंसान से लड़ते हैं, अपने आप से भी लड़ते हैं. अरे मैं कहता हूं अगर जो जिंदगी में आप इतने ही सही हैं तो एक काम कीजिएगा, आज ही स्टॉक मार्केट के टर्मिनल पे बैठ जाइए. लाइफ पे 51% टाइम भी आप राइट हैं तो आपको पूरी लाइफ में कोई नहीं हरा सकता. आई विल शो यू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आगे बताऊंगा आपको. 51% भी लाइफ में अगर जो आपके डिसीजन राइट है ना, आपको लाइफ में कोई नहीं हरा सकता. 49% एरर का चांस देता हूं, नहीं कर सकते. आज आपकी जितनी भी लाइफ की सेविंग है सब समझदार है ना, कल रात को आज सारा माल बेचिए, परसों मंडे मॉर्निंग से टर्न पे लग जाइए, क्योंकि आप तो राइट है. 15% राइट होंगे, कोई बात नहीं, 15% बहुत है. 49% मार्जिन ऑफ एरर मैंने दे दिया. आप टर्न में बैठ के अपने पैसे डाउन पे लगा के दिखाइए. आपको अपने आप पे भी डाउट है, अपनी सोच पे भी डाउट है, अपने कर्म पे भी डाउट है, फिर दूसरों को गलत साबित करते हैं, तू गलत है. वाह, क्या बात है, कितना इंटेलिजेंस है. दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, दिस इज एरोगेंस. एरोगेंस घमंड है, समझे ना, इट्स नॉट इंटेलिजेंस. और क्या होता है ना, जब तक हमको कोई बता नहीं देता, वो कौन बताता है पता है? प्रकृति की मार जब लगती है ना, जब जूते खाता है इंसान, मैंने कुछ नहीं, लेट्स से मैं आज अगर नुकसान कर रहा हूं, परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो प्रकृति की मार जब लगती है तब सोचते हैं यार मेरे भगवान क्या गलती कर दी. इंट्रोस्पेक्शन करने में बहुत वक्त लगता है, अपनी अंतरात्मा में झांकने के लिए बहुत वक्त लगता है, एनर्जी चाहिए, सरेंडर की भावना चाहिए, है ही नहीं, देना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हम गलती कर रहे हैं, मानते हैं कि सारी दुनिया गलत है, मैं ही सही था, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं. इट्स नॉट ट्रू. No, that's the way of our thought. So change your thought. Don't change the world. Just change yourself. And world will change for you. सही कह रहा हूं? ताली तो बजा दो एक बार. So, शिव खेरा कहते हैं, शिव खेरा इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही स्मार्ट, आप लोग जानते भी होंगे. शिव खेरा कहते हैं, लेट्स एग्री टू डिसएग्री. He says a very interesting thing. मैं बहुत बड़ा फैन हूं शिव खेरा का. मैंने उनकी बहुत पहले किताब पढ़ी थी, यू कैन विन. तो he says indecision is a decision too. मैं डिसीजन नहीं लूंगा, ये भी तो डिसीजन है. देखो इंटरेस्टिंग बात, भाई मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, अरे ये भी तो निर्णय है कि मैं निर्णय लेना नहीं चाहता. तो लाइफ में ना हमें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं. हमारा विवेक, हमारा माइंड, हमारी बॉडी अलाइन नहीं है. नो, ये नॉट अलाइंड. होते तो आज आप जो भी हैं और मैं जहां पे हूं, हम पता नहीं क्या बन जाते, नर से नारायण बन जाते थे, आत्मा से परमात्मा बन जाते. ऐसा नहीं है. अगर जो आज आपको हमको बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं तो कुछ तो कमी हमारे अंदर होगी, कुछ तो गलती हमने करी है, कुछ जो एक्सेप्शन करना है वो नहीं किया है, तभी ऐसे बैठे हैं. वरना ऐसे कैसे 24-25 साल की जय किशोरी इतनी फेमस हो गई, या कोई भी इतना फेमस हो गया, सोनू शर्मा फेमस हो गया, विवेक बिंद्रा फेमस, ऐसे कैसे हो गया? They had something different, exceptional. They aligned their thought with action, with their body and mind. हम जिसको फेल कर जाते हैं, जो हमारे पास है, मैंने कहा मैं आपको कोई नहीं चीज नहीं दूंगा, जो आपके पास है मैं आपके जो पर्दा पड़ा है ना, मट्टी पड़ी है, धूल, उसको साफ करूंगा. प्लीज रिमूव दैट. आपसे ज्यादा सुंदर, आपसे ज्यादा समझदार, आपसे अच्छी प्रतिमा प्रकृति में और कोई नहीं है. यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस प्रकृति. डोंट चेंज योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर, चेंज योर थॉट्स. लाइफ में ना फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट. कुछ भी करना चाहेंगे ना, एक तो आपका खुद का मन गवाही नहीं देता, आधे टाइम कंफ्यूज है, फिर आपको डिस्करेज करने वाले बहुत मिलेंगे. देखो मेरी जान, जिंदगी में कामयाब होना हो ना तो लोगों की ओपिनियन का गार्बेज लेना बंद कर दो. डस्टबिन नहीं बनना है. मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं. वो क्या एक्सपर्ट है क्या? वो कामयाब है क्या? उन्होंने जिंदगी में कुछ पाया है क्या? किससे ओपिनियन ले रहे हैं आप? गलती किसकी है?
Who told you to take opinion from them? They are not powerful, they are not capable. Opinion लेनी है तो बेशक आप मुकेश अंबानी से पूछो, भाई मुकेश जी बताओ मुझे कामयाब कैसे बनना, पैसे वाला कैसे बनना, तो बताएगा, एटलीस्ट सही तो बताएगा. जो फटीचर उससे क्या आप सजेशन ले रहे हैं, और लेकर के वो एक बायस ओपिनियन, जैसे किसी ने कोई कामयाब नहीं, इंडस्ट्री चलाई नहीं, कभी बोलेगा भाई तेरे को पता है मेरे दादा ने ना एक बड़ी इंडस्ट्री लगाई थी, उसके चाचा के भाई के बेटे ने फेल हो गया था, उसकी क्या पोजीशन थी, वो किस हाल में था, हमें क्या लेने देना भाई. आज की डेट में अगर जो कामयाब होना है तो आपको ओपिनियन नहीं लेनी है. वो कहते हैं ना गट फीलिंग, गट और माइंड, गट एंड ब्रेन एक्सिस जो होता है, दैट इज पावर, मोस्ट पावरफुल पूरी बॉडी के अंदर. गट एंड ब्रेन एक्सिस, ये चीज, गट आपको इंस्पायर करता है कि यू कैन डू दैट. जो आप खाते हैं चाहे पेट के लिए चाहे मन के लिए, और माइंड आपको उसको एक्सेप्ट करता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है करना चाहिए. टेक योर गट फीलिंग. मैं जब आगे बढ़ना चाह रहा था, मतलब मैं आप मान के चलो कि मैं बैलगाड़ी चलाई, मैंने ठेला चलाया, लगेज की ऑटो रिक्शा चलाई, साइकिलों माल ढोया, स्कूटर पे माल ढोया, अपने कंधे माल ढोया, पता नहीं क्या क्या किया मैंने कहीं मना ही नहीं किया. मैं जो मिलता चाहे करता चला गया. मेरे घर वाले भी, मेरे दोस्त भी सब बोलते ये पागल है, इसका स्क्रू ढीला है. मैं आज भी सवेरे 5 o'clock उठा था, नॉर्मली 5:30 उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, 365 डेज काम करता हूँ. मुझे नहीं पता आज दिन क्या है, आई डोंट केयर. एवरी संडे आई वर्क डबल. मैं रोज काम करता हूँ, 50 साल हो गए मुझे काम करते करते, रुका नहीं हूँ. मैंने कहा मैंने रिटायरमेंट डेट फिक्स कर रखी है. तो आप मान के चलिएगा कि आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो मैंने लोगों से ओपिनियन ली. लोग मेरी ओपिनियन लेते हैं आज. मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले, जैसे मैंने कहा, मैं भारत की चौथी लार्जेस्ट कंपनी चलाता हूं, और अभी हम जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, हम अगले 2-3 सालों में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं. हमारी स्टॉक मार्केट वैल्यू आज जो भी है, ये कहाँ पहुँच जाएगी इस बात को मैं पब्लिकली कह नहीं सकता, क्योंकि मैं लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन हूँ. लेकिन आप मान के चलो कि हमारे सपने इतने बड़े हैं, हम बहुत लोग पीछे छोड़ देंगे. डूम स्टेयर को जो बोलते हैं ना हमेशा, नहीं हो सकता, विल शट देम ऑफ. हम उनसे ओपिनियन लेते हैं, हम चुपचाप अपना काम करते हैं. इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट. अच्छा, आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ कई बार कि जैसे आप लोगों का बहुत है, मुश्किल नहीं हो सकता, फिर आपने कुछ किया एंड सडनली फाउंड इट सो इजी. हुआ है किसी का? हुआ, हाथ उठा सकते हैं, है ना? दिस इज वॉट लाइफ इज. पहला कदम लेके तो देखो, यू टेक द फर्स्ट स्टेप टू अचीव दैट माइलस्टोन. लंबी दूरी जाना है ना? तो हेजिटेट मत करना. मैं हर रोज नए स्टेप उठाता हूं. मैं बल्कि एक्चुअली आज सवेरे आने वाला था भुवनेश्वर से. मैं काफ़ी दिन से बाहर था. कल रात की फ्लाइट, मतलब कल रात के, कल सुबह 2:30 के करीब मैं घर आया हूँ. सुबह ऑफिस में सारा दिन काम करता रहा, रात को 11 तक काम करता रहा, फिर वापस सुबह 5 बजे उठ गया. अभी आपके पास बैठा हूँ, अब मीटिंग करूँगा. कल रात को अहमदाबाद जा रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस आऊँगा, आते हुए दुबई चला जाऊँगा, वहाँ से वापस आऊँगा, ऐसे बैक टू बैक फिर चाइना जाना है. मेरे पता नहीं कितने प्रोग्राम रहते हैं. मैं 100-150 दिन ट्रैवल ही करता रहता हूँ, लेकिन अपनी कमिटमेंट भी पूरी करता हूँ, अपने काम का ध्यान रखता हूँ.